आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। आज पूरे देश में हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया में तो जलेबी को लेकर काफी मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटों पर चुनाव के नतीजे सामने आए हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल के नतीजों के ठीक उलट राज्य में बीजेपी की लहर चली है। बीजेपी ने यहां 48 सीटों पर विजय पताका लहराकर तीसरी बार सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर ही सफलता हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस को हार से मिली जख्मों पर बीजेपी नमक के बजाय जलेबी की चाशनी उड़ेल रही है। जीत पर भाजपा लड्डू के बजाय जलेबियां बांट रही है। वहीं अब जलेबियां बांटने में छत्तीसगढ़ के मंत्री भी पीछे नहीं हट रहे हैं। चलिए हमारी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन मंत्री बांट रहा है जीत की जलेबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। कांग्रेस लगातार मिठाइयों का ऑर्डर दे रही है, लेकिन उठा नहीं पा रही है। अब अपने मुख्यमंत्री को जलेबी खिलाए, बाकी को खिलाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जलेबी की खासी चर्चा हुई है। गोहाना की अनाज मंडी में मातूराम हलवाई की दुकान है और इनकी जलेबी काफी प्रसिद्ध है। गोहाना सीट पर लगातार कांग्रेस जीत रही थी और भाजपा यहां पर कभी खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन जलेबी की ऐसी चर्चा हुई कि भाजपा के अरविंद शर्मा ने यहां पर जीत हासिल की और कांग्रेस को जलेबी खाने का मौका ही नहीं दिया। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा शानदार जीत के साथ सत्ता की हैट्रिक लगाई है। रिजल्ट आने से पहले कांग्रेस ने जीत की उम्मीद के साथ जलेबी का ऑर्डर दिया था। इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से लगातार मिठाइयों का ऑर्डर दे रही है, लेकिन ऑर्डर उठा नहीं पा रही है। उनका काम नहीं चल पा रहा है, उनके नेता नहीं चल पा रहे हैं। इस बार भी उन्होंने जलेबी का ऑर्डर दिया था, लेकिन जलेबी भी नहीं चल पाई। पिछले कुछ समय से यदि बात करें 15 वर्षों से कांग्रेस लगातार मिठाइयों का ऑर्डर दे रही है, लेकिन उठा नहीं पा रही है, क्योंकि उनका कार्य नहीं चल रहा है और उनके नेता नहीं चल पा रहे हैं। और उन्होंने सोचा शायद इस बार कुछ टेढ़ी किया जाए, तो उन्होंने जलेबी का सिगुपा डाला था, लेकिन जलेबी भी नहीं चल पाई। और अब हम आमंत्रित करते हैं उनको। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के शपथ लेंगे, उस दिन उनको अवश्य जलेबी खिलाएंगे। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हम आमंत्रित करते हैं कांग्रेस को, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में आए, उस दिन उन्हें भी जलेबी खिलाएंगे। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे कि अपना नाम बदल लेंगे और पता नहीं कौन सा नाम रखेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले अमरजीत भगत ने भी हार पर मूछ मुंडवाने का दावा किया था, जिसे लेकर मंत्री केदार कश्यप ने चुटकी लेते हुए कहा कि मूछ कटवाने की बात तो हुई थी, बाद में पता चला कि मूछ छटवाया है। जिनकी मूछ को जनता ने ही काट दिया है, वो तो अब मूछ दिखाने के लायक भी नहीं है। मूछ मुड़ाने की बात हुई थी, बाद में पता चला कि उन्होंने मूछ को छटवाया है, लेकिन आने वाले समय में अब जिसके कहते हैं मूछ को ही वहाँ की क्षेत्र की जनता ने ही काट दिया है, तो अब तो वो मूछ छिपाते भाग रहे हैं, अब वो मूछ दिखाने लायक नहीं रह गए। जब पूर्व कैबिनेट मंत्री से जलेबी पर सवाल किया गया तो मंद मुस्कान के साथ साफ तौर पर कह दिया, हमें जलेबी खिलाने की ज़रूरत नहीं है। भले ही कांग्रेस को अपनी हार का बड़ा झटका ज़रूर लगा हो, पर उसे कैमरे के सामने बयान नहीं कर रहे हैं। अब अपने मुख्यमंत्री को जलेबी खिलाए, बाकी को खिलाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा की जनता ने तो पूरे देश को ही हैरान कर दिया है। देश के सभी चुनावी विशेषज्ञों और एग्जिट पोल ने हरियाणा के बारे में जो अनुमान लगाया था वो गलत साबित हुए। वहीं बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतते हुए पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भी अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो इस बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जलेबी बांटेंगे, लेकिन नतीजों के बाद बीजेपी अब जलेबी दिवस के तौर पर मना रही है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।